एपिसोड की स्टार्टिंग में यूयू यिनचाओ से कह रही होती है, आप क्या कहना चाहते हो? तो यिनचाओ कहता है झाओसिन ये एक अच्छी जगह पे है और वो काफी खुश है। यूयू को अब भी समझ में नहीं आता तो वो काफी शॉक्ड होकर कहती है क्या? तो यिनचाओ उसके पास आता है और झाओसिन के बारे में बताता है कि वो कहाँ पर है। अब हमें झाओसिन दिखाते हैं जिसको काफी मारा पीटा गया था और वहाँ पे झाओसिन रो रही थी और यिनचाओ से माफी मांग रही थी और कह रही थी मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ। तो यिनचाओ से कहता है तुम्हें अब पता चला है कि तुम गलत हो, तुम काफी लेट हो चुकी हो। यिनचाओ वहाँ से आ जाता है और यिनी से कहता है मैंने तुम्हें जो कहा है बस उन रूल्स को फॉलो करो। यिनी कहता है यस सर, मैं समझ गया। उसके बाद वो लोग झाओसिन को वहाँ से एक हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते हैं और उसे ले जाकर किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है जानवरों के बीच। यिनी झाओसिन को वहाँ पर छोड़कर वापस आने लगता है और सोचने लगता है इस डेजर्ट आइसलैंड पर रहना इंसान के मरने से भी ज्यादा बदतर होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यिनचाओ यूयू के लिए खाना लेकर आया था और यूयू अब भी झाओसिन के बारे में ही सोच रही थी। झाओसिन अब भी जिंदा है या मर गई ये सब कुछ उसके लक पर डिपेंड करता है। तभी यिनचाओ कहता है चलो हम उस लड़की के बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए काफी टेस्टी खाना बनाया है। ये बात सुनकर यूयू यिनी चैन को काफी प्यार से देखने लगती है और खुद से ही कहती है चलो ठीक है, एक बार फिर से ही पहले जैसा हो गया है। और फिर सोचने लगती है लगता है यिनी चैन अब मुझसे नाराज नहीं है। तभी यिनी चैन कहता है खाने का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, लो तुम खा लो। मतलब ना ही खाना ज्यादा ठंडा था और ना ही ज्यादा गर्म। यूयू खाना खाते ही और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये काफी टेस्टी है। इसके बाद हमें दिखाते हैं खाना खाने के बाद यूयू और यिनचाओ हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में बैठे थे। मतलब हॉस्पिटल के गार्डन में वहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। यूयू चुपचाप वहाँ पर उन बच्चों को ही देखे जा रही थी। तो यिनचाओ कहता है यूयू, तो यूयू कहती है हाँ क्या हुआ? तो यिनचाओ यूयू से कहता है तुम किस बारे में सोच रही हो? तो यूयू कहती है आप उन बच्चों को देखो, क्या वो बहुत ज्यादा प्यारी नहीं है? तभी उन बच्चों की फुटबॉल यूयू के पास आकर गिरती है। यूयू उस बॉल को अपने हाथों में उठा लेती है। तभी एक बच्चा आता है और यूयू से कहता है बिग सिस्टर क्या आप मेरी बॉल मुझे वापस दे सकते हो? यूयू उस बच्चे को वो बॉल वापस दे देती है और कहती है तुम्हें ये सचमुच काफी पसंद है ना? तो वो बच्चा कहता है हाँ ये मुझे पसंद है, थैंक यू बिग सिस्टर। तभी यिनचाओ यूयू से कहता है क्या तुम्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है? तो यूयू कहती है जब मैं छोटी थी तो मैं मेरे मोम डैड को हमेशा लगातार परेशानी करती रहती थी। मैं हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहती थी। इतना कहकर यूयू सोचने लगती है लेकिन मोम और डैड मुझे छोड़कर चले गए और मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ पर है। तभी यिनचाओ यूयू से कहता है क्योंकि तुम्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है तो फ्यूचर में हमारे 2 बच्चे होंगे। ये बात सुनकर यूयू एकदम से पीछे हटती है और कहती है ये क्या कह रहे हो? तो यिनचाओ कहता है यूयू झाओसिन मुझे चाकू मारने वाली थी लेकिन तुम बीच में आ गई और तुमने मुझे बचा लिया। उसी चीज को देखकर मुझे तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स भी दिखाई दी। तो यूयू कहती है खैर मुझे खुशी है कि आप मुझसे अब नाराज नहीं है। तभी यिनचाओ कहता है लेकिन, तो यूयू डर जाती है और कहती है लेकिन क्या? फिर यिनचाओ यूयू के पास आता है और कहता है अब तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी झूठ बोलो। तो यूयू कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे तब भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आकर आपको सच बता सकूं और उसे कबूल कर सकूं। फिर यिनचाओ कहता है यूयू चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम अब से मुझे झूठ नहीं बोलोगी, मुझे सबसे ज्यादा नफरत धोखे से है। तो यूयू कहती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा आगे कभी नहीं होगा। उसके बाद यिनचाओ यूयू को वापस हॉस्पिटल के अंदर उसके रूम में ले आता है। यूयू रूम में आते ही रूम को देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है ये तो काफी सुंदर है। यिनचाओ ने हॉस्पिटल रूम डेकोरेट करवा दिया था। फिर यिनचाओ यूयू से कहता है यूयू क्या तुम्हें ये पसंद आया? आपने मेरे वार्ड को इस तरह से डेकोरेट कर दिया है, ये तो हॉस्पिटल रूम था ना? तो यिनचाओ यूयू से कहता है इस दुनिया में ज्यादातर चीजें मेरे से हल की जा सकती है, मतलब मैं उन्हें कर सकता हूँ। अब इस तरह से तुम अपने कमरे में ज्यादा आराम से रह पाओगी। तो यूयू कहती है हाँ ओके और फिर सोचने लगती है हाँ मैं अब से इन्हें ऐसे देखूंगी, ये एक अमीर इंसान है और ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर यूयू कहती है यिनी चैन आप, लेकिन तभी यिनी चैन के पास किसी का कॉल आ जाता है और यिनचाओ थोड़ा गुस्से में भारी आवाज से कहता है यिनी तुम क्या कह रहे हो? मतलब यिनचाओ के पास यिनी का कॉल आया था। फिर यिनचाओ यिनी से ये भी कहता है कल मेरा रूट अरेंजमेंट करो। हाँ ये सही रहेगा, एक गुलदस्ता पहले से ही ऑर्डर कर देना। और वहीं यूयू यिनचाओ को देखकर सोच रही थी ऐसा लगता है यिनी चैन काफी एक्साइटेड है लेकिन किस बात के लिए, क्या हुआ होगा? तभी यिनचाओ यूयू से कहता है तुम क्या सोच रही हो? तो यूयू कहती है क्या कल आप किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हैं जो आपने अभी कहा कि भूखे ऑर्डर कर देना? तो यिनचाओ कहता है हाँ मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ जिसे मैंने काफी टाइम से देखा नहीं है। तो यूयू कल मैं थोड़ा लेट से आऊंगा, ब्रेकफास्ट एंड लंच मैं यिनी से कह दूंगा, वो तुम्हारे लिए अरेंज कर देगा। अब हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू हॉस्पिटल में बैठे बैठे बुक्स पढ़ रही है और तभी यूयू के पास कंपनी से कुछ मैसेज आता है कि यूयू की जगह किसी को रिप्लेस कर दिया गया है। तो यूयू से देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचती है हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, शायद गलती से मुझे भेज दिया होगा, किसी और को भेज रहे होंगे। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। यिनचाओ उसे लेने आया है और यूयू यिनचाओ से कह रही है ये बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार मुझे यहाँ से छुट्टी मिल ही गई। फिर यिनचाओ यूयू से कहता है हाँ अब घर जाओ और आराम करो। फिर यूयू यिनचाओ से कहती है हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे काफी कम फ्रीडम मिली है, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ
हूँ और सीनरी देखना चाहती हूँ। फिर यिनचाओ योयो से कहता है नहीं, तो योयो यिनचाओ से कहती है लेकिन मेरी हेल्थ ठीक हो गई है, पहले से काफी बेटर हूँ। तो यिनचाओ कहता है कुछ दिन और आराम करो, उसके बाद मैं बाहर तुम्हें खुद घुमाने ले जाऊंगा। अब हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर येनी आ जाता है और येनी चैन से कहता है यिन प्रेसिडेंट, वो लेडी का डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरा हो चुका है। उसके बाद येनी चैन वो योयो को अपने घर ले आता है। वो लोग गाड़ी से बाहर आ रहे थे और येनी चैन योयो से कह रहा था डैड हमेशा तुम्हें याद करते रहते हैं, हॉस्पिटल के आने के बाद तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। तो योयो कहती है हाँ डैड हमेशा से मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते आए हैं, उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।